तो हेलो दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होगा। तो जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में वादा किया था कि मेरी जो हमारे मैथ्स की जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो एक्सपोनेंट्स लेवल 1 से होगी, तो वही आज मैं लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और ओवरऑल हर बच्चे को ये जो चैप्टर है आसान ही लगता है ना। तो आज हम इसका लेवल 1 जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। ये बराबर में जो हमारे टॉपिक्स लगे हुए हैं, ये हमारे आज के टॉपिक्स, हम पूरे के पूरे इसको अपना ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा एक दो टॉपिक्स और हैं, वो हमारे लेवल 2 वाली वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। एक बार इस चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ। ये जो चैप्टर है ये हमारा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक जाएगा, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमें और नीड नहीं है करने की, ठीक है। तो अब इसको बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, बस एक चीज़ की और बहुत मेरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो का मोटिव मेरा तभी पूरा होगा जब आप मेरी वीडियो जो अटैच हो रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके साथ करोगे। उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं मैंने तुम्हें अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया ही था कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी वीडियो के लेवल के ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखो, उसको करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ तुम्हें ही है, क्योंकि उसको करने से तुम्हें अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का भी पता चलेगा कि हमें वीडियो देखने का कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो उसको प्लीज़ ज़रूर करो, उसको स्किप नहीं करना है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसको स्किप नहीं करना है। मेरे चाहे लेवल 2 की वर्कशीट हो, लेवल 3 की वर्कशीट हो, लेवल 3 की वर्कशीट मैं खुद यहाँ पे आके सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको हेल्प ज़रूर पड़ेगी, अकेले वो आपसे इतनी आसानी से नहीं होगी। इवन मैं तो ये कहूँगा कि पहली बार खुद से भी ट्राई करें हर वर्कशीट को, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन देखें। लेवल 1 की कोई ज़्यादा नीड पड़ेगी नहीं वर्कशीट की, उसके वीडियो सोल्यूशन की, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो लंबा करने का कोई फायदा है नहीं। देखो, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं ना। सबसे पहले चैप्टर का नेम ही ले लेते हैं, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम एक्सपोनेंट्स की से बात करें, सुनो जरा ध्यान से। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, हेडिंग लगा लो, साथ साथ नोट डाउन करते जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए नोट्स में। जनरल फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा a⁴n इसका जनरल फॉर्म होता है ना। यही होता है हमारा जनरल फॉर्म, पावर। इन जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में इसको हम पावर से ही ज़्यादा डिनोट करते हैं कि एक्सपोनेंट्स की हम जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब पावर्स की बात करेंगे, है ना। देखो जरा ऐसे ध्यान से, वेयर n हमारा होते हैं जिसको हम पावर कहते ही हैं, है ना, कॉमन है बहुत। a जो होता है उसको बेस कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं ना, कुछ भी मतलब कुछ भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 2⁴, 2⁶, 2⁸, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, है ना। कुछ भी ले लिया, मतलब रैंडम नंबर, है ना। तो यही सब तो होते हैं एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब जो है, अब देखो ये इतना खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये तो जस्ट एक छोटा सा मैंने इंट्रो दिया है इसका। हमारे मेन टॉपिक्स आज के ये हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर दो कंसेप्ट और एक्स्ट्रा हैं जो कि हमें समझने जरूरी है, ठीक है। उनको मैं अलग से मुझे समझाना पड़ेगा। लॉज को तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ऑलमोस्ट वो लॉज जो है वो ज्यादातर बच्चों को तो पता होते ही हैं, क्योंकि वो मतलब कॉमन हमारी बुक्स में एक तरह से ये कह लो कि लिखे ही होते हैं, है ना। पर हमें जो मेन काम है ना वो इन दोनों का है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड इवन पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, और यहाँ पे कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये जो कंपेयरिंग वाला है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही ज्यादातर कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि कंपेयरिंग वाले से जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस के साथ समझना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, जो है हमारा पहला वाला टॉपिक, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर।
है ना। देखो स्क्रीनशॉट लेकर के काम चोरी मत करना, क्योंकि उसका कोई फायदा है नहीं। लिखोगे तो याद भी रहेगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी, है ना। देखो जरा ध्यान से देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की ऑब्वियस सी बात है, जो जनरल फॉर्म होगी वो a टू दी पावर है नहीं है ना, कोई नई बात तो है नहीं। बट यहां पे हेयर n विल भी छोड़ो, n इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा जो n है यहां तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तभी तो उन्होंने उसको बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, ठीक है, पावर। अब इंटीग्रल का यहाँ पे मतलब हो गया कि सारे इंटीजर्स पॉजिटिव वाले, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अंदर कोई भी डेसिमल और ये सब नहीं है, इंटीग्रल है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने पहले भी दे ही दिए थे, दोबारा से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 की पावर 4, 2 की पावर 100 भी ले लो, कुछ भी हम ले सकते हैं। इसको जरा नोट डाउन कर लो एक बार, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो हमारे चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके थ्रू क्वेश्चंस, मतलब ये मान लो कि क्वेश्चंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। खास करके ये 9th वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए तो, है ना। 10th के अंदर तो हमारा एक्सपोनेंट्स रहता नहीं है, पर 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक्सपोनेंट इसलिए बना दिया है ताकि थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक सही हो जाए। इसके बाद तो काफी अच्छे अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं। देखो इधर, इसकी जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ए ऑब्वियस सी बात है, a टू द पावर माइनस n, कोई भी इतनी ज्यादा टफ बात नहीं है ना। हेयर n इज ऑलवेज नेगेटिव, n हमेशा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 2 की पावर -2, 3 की पावर -4, है ना, 2 की पावर -4, कुछ भी ले सकता है रैंडम। देखो अब कंसेप्ट यहां नहीं खत्म होता कि ये, अब यहाँ पे करना ये होता है, जब भी हमारे क्वेश्चन में हमें नेगेटिव दिखता है ना, तो हमें अक्सर जनरली उसको पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला कह लो या कुछ भी है ना, कंसेप्ट कह लो, तो ये होता है 1/a की पावर n। मतलब कि समझाता हूं, मतलब कि रेसिप्रोकल आम भाषा में। देखो मान लो 2 की पावर -2 है, होगी पॉजिटिव, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। और देखो 2 की पावर -100 है, 1/2 की पावर 100। और देखो एक 2/3 है, उसकी पावर है -4, इसको कैसे करेंगे, 3/2 होल की पावर 4। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो। इवन ये फॉर्मूला तक भी याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लिख दिया है मैंने, इसको लिख लेना अपने उसमें नोट्स में जहां भी बना रहे हो, पर एक इसको लिख जरूर लेना, ठीक है। जो मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है वो ये है, ये रेसिप्रोकल, ज्यादा कुछ हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो अब बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, इसको कर, हाँ इसको एक बार कर लो नोट डाउन, सही रहेगा। चलो स्टार्ट करें। अगला टॉपिक है, देखो ध्यान से, असली मजा तो हमें क्वेश्चंस में आने वाला है। देखो किसी भी चैप्टर का हमें ना, कोई भी वीडियो बना रहा है, मैं हूं कोई और है, जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना, तब तक कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने कुछ सीखा या नहीं। क्वेश्चंस लगाने से घबराते हो, क्वेश्चंस लगाने से अब कभी घबराओगे नहीं। जिस लेवल से मैं तुम्हें ऊपर करूंगा, मेरे चैनल का जो नाम है कॉन्सेप्ट अप, तो कॉन्सेप्ट अप तो भाई तभी होगा जब लेवल वाइज चलोगे।
ठीक है ना। हो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। अगला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि जनरली एक हर बच्चे को ऑलमोस्ट पता ही होते हैं, है ना। अब देखो इन लॉस का जो है ऐसा नहीं है सिर्फ 9th में हमने पढ़ा काम बस ये छोड़ दिया, 9th में चैप्टर था पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। 11th में भी कई सारे चैप्टर ऐसे हैं वहां पे काम आ जाता है इनके लॉस का, कभी कभी स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहते लॉस, और फिर बाद में वो ये सोचते हैं कि यार अभी चलो हमें रिवाइज करना पड़ेगा उसको। देखो अभी से ही इसको दिमाग में रखोगे तो भूलोगे नहीं। सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला, ये वाला, है ना, a⁴mn, पहला लॉ। दूसरा लॉ देखो, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, और जनरली इसको मैं इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं, है ना, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, ये होता है a⁴m - n। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है दोनों लॉज में सेम बेस होने चाहिए, तो हमारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइड में है सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगी। एक गलती नहीं करनी हमें, ये नहीं हो सकता कभी भी a⁴m अपॉन a⁴n हमने लिख दिया a⁴n - m, ये है गलत। आप n - m नहीं कर सकते, जो सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग माइनस करना पड़ेगा, वरना हमारे आंसर में फर्क आएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम ये कहोगे भाई लॉ गलत बता दिया, तो मैं ये वाली वार्निंग पहले दे दूं, n - m कभी नहीं करना, m - n ही करना है। ठीक है इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से क्योंकि पहले लॉज लिख लें सारे। अगला लॉ हमारा पावर के ऊपर पावर, बड़ा कॉमन है, a⁴m, ये हो गया हमारा a⁴mn। ठीक है, मतलब कि या तो ऐसे कह लो m × n। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ mn है तो m × n हो गया, इसके ऊपर अगर एक और भी पावर होती, देखो जरा इसको मैं फॉर एग्जांपल के मतलब तौर पे समझा देता हूँ, है ना। जैसे 2 का स्क्वायर होल पावर क्यूब, और एक और पावर हमने चलो ले ली, क्या मान लो हमने क्या कहते हैं, चलो एक और ले लिया क्यूब, है ना। अब यहाँ 3 हो गई, तो अब क्या ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा, अब भी करेगा। अभी भी 2 की जो पावर है वो 3 3 9, और 9 ये हमारा 3 9 2 18, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर्स हमारी कितनी भी हों मल्टीप्लाई होंगी। ओके, अब फोर्थ की देखो, अगर मान लो इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रहे प्लस या माइनस नहीं, हम कभी कभी इसको प्लस माइनस में भी लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वहां तो देखो वहां तो हमारा एक आइडेंटिटी ही होती है, वो तो a + b का होल स्क्वायर, तो वहां हम ये चीज थोड़ी लगाएंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। a⁴m और b⁴m हो जाएगा, दोनों के पास पावर्स आ जाएंगी जब ये खुलेगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों। अब पांचवे पे आओ, पांचवा है हमारा वही डिवाइड वाला, ये देखो मान लो n ले ली, कुछ भी ले लिया, ये तो एक तरह से वेरिएबल ही तो है, ये लो आपस में ये दोनों कुछ कोरिलेटेड है, ये दोनों कुछ कोरिलेटेड है, ये थोड़ा सा एक अलग लॉ है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 5 लॉज ये मैंने लिखे जो हैं काम खत्म हो गया, सिर्फ इन 5 लॉज से नहीं खत्म हुआ, और भी हैं, और जो लॉज हैं वो मैं लेवल 2 के अंदर लाऊंगा। ठीक है, और उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जनरली हमें बुक्स में भी लिखा हुआ नहीं मिलता, बट वो क्वेश्चंस में जरूर यूज होता है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, कभी जैसे स्कूल्स में हमें आ जाते हैं कभी कभी, है ना, कभी स्कूल में हमारी टीचर्स हमें दे देती हैं, तो उस कंसेप्ट के बिना वो नहीं हो पाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा ध्यान से। अभी उस वाले लॉ को हम अभी नहीं जाएंगे, आगे देखो जरा। अब बारी आती है, हाँ पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद
आई होप अब तक तो मैंने जितना भी लिखा होगा ये तो खैर हर बच्चे के लिए कॉमन ही है, ठीक है ना, क्योंकि जनरली हर बुक्स के अंदर ये सब तो हमें लिखा हुआ मिलता ही है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम इजीली बना भी लेते हैं, कोई ज़्यादा टफ थोड़ी है। पहला लॉ है मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर हमारी, सॉरी एक सेकंड यहाँ एक मिस्टेक हो गई, सॉरी जल्दबाजी में, पावर हमारी यहाँ पे मेरे यहाँ प्लस साइन रह गया था, m प्लस एन हो गई है ना। अगर डिवाइड में है तो m माइनस एन हो गया, अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक्चुअली प्लस साइन लिखना भूल गया था, इसको ठीक कर लेना। फोर्थ जो है, अगर होल ब्रैकेट है तो हमारे दोनों के पास पावर आ जाएंगी, अगर होल में डिवाइड तो हमारी ये इस तरह से, मतलब लगभग ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों आपस में कोरिलेट, एक में प्लस एक में माइनस, प्लस तब होगा जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड जब माइनस तब होगा जब डिवाइड होगा, ठीक है ना। चलो इसको अब फटाफट मिटा के अगला टॉपिक करते हैं जल्दी से। बेटा उसको बस जरूर सही कर लेना, वो एक मैं जल्दबाजी में लिख गया, उसको ध्यान मेरा गया नहीं उस तरफ। इसके अंदर ना मैंने एक और रखा है कंसेप्ट, जो कि इस चैप्टर के रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और मतलब ये मान लो मैथमेटिक्स में तो बहुत कॉमन सा लॉ है, पूरे मतलब एक तरह से मैथमेटिक्स में बहुत जगह काम आता है ये। वो क्या, देखो ये थोड़ा समझने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे एकदम आराम से समझाऊंगा, सुनो जरा। हमारा है कंसेप्ट ऑफ ऑड इवन पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। कंसेप्ट ऑफ ऑड इवन पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, है ना। ये क्या है, एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा नाम पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या, है ना, ऑड एंड इवन। देखो जरा, देखो जब भी हमारे पास कोई एक्सपोनेंट है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 का स्क्वायर ले लिया, है ना, तो ये हमें मिलता है, हमें पता है 4, क्लियर। मान लो हमारा जो बेस है वो हम नेगेटिव ले लेते हैं, अब भी 4 आएगा, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, यहां पर ये, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस आ गया था कुछ छोटा सा। देखो जरा, अब ये जो है ये हो गया हमारा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4। जब हमारे पास पावर इवन होती है, ठीक है, तब चाहे बेस हमारा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारा जो आंसर है वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। इसको लिख लो, ये एक तरह से मेरा, देखो एग्जांपल मैंने पहले इसलिए दिया है क्योंकि देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता और उसके बारे में कंसेप्ट लिख देता, कोई फायदा नहीं था, है ना। देखो जरा इसे, इधर देखो, मान लो हमारे पास a टू द पावर n हो और माइनस a टू द पावर n हो, चाहे पॉजिटिव बेस हो चाहे नेगेटिव बेस हो, तो when n is n is even, है ना, जब हमारे पास n जो है वो इवन हो, सो नहीं यहां पे लिख दो देयरफॉर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट है, आई होप बहुत समझ में आ गया होगा। देखो इसको थोड़ा सा और बेटर वे में कुछ और मैं एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। देखो जरा, मान लो मैंने लिया -2 की पावर 100। अब मैंने जब -2 की पावर 100 लिया ना, अब देखो सॉल्व करने तो उसको बैठेंगे नहीं, वो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका आंसर जो है वो तब भी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आंसर। क्यों, क्योंकि 100 हमारा इवन है। जब भी हमारी पावर इवन होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो,
हमें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ना एमसीक्यूज में भी देखने को मिल जाते हैं। एमसीक्यूज में वो क्या करते हैं, पावर इस तरह से लिख देते हैं, कहेंगे अब बताओ, मान लो -223 की पावर लिख दी, 1000 लिख दी, कहेंगे अब बताओ आंसर क्या है। तो नीचे वो ऑप्शंस में इस तरह से लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो इसका जो आंसर है वो हमें पता है बिना सॉल्व करे कि पॉजिटिव ही आएगा। वो डायरेक्ट ये पूछना एक तरीके से कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, दोनों में से वो यही चीज पूछेंगे सिर्फ। अब देखो पहले इसको जरा नोट डाउन करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑड की। अब समझ में आई गया होगा, ज्यादा इतना तो समझाने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि देखो दोनों ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के अपोजिट ही है ना। देखो जरा इसे, मान लो व्हेन, अब चाहे a टू दी पावर, ठीक है, n, और a माइनस a टू दी पावर n हो, व्हेन, एक सेकेंड, एक इसको हटाओ, व्हेन यहां लिखो, व्हेन n इज ऑड, अगर n हमारा ऑड नंबर है, देयरफॉर आंसर विल ऑलवेज नेगेटिव, आंसर हमेशा हमें नेगेटिव ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं ना, छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने छोटा एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने 2 की पावर माइनस ले लेते हैं ना पहले ही, तो -2 का हमने मान लो क्यूब ले लिया है ना, पावर अब ऑड है। अब जब पावर ऑड है तो -2 इंटू में -2 इंटू में -2, ये हमें पता है कि हमें -8 ही देगा। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आंसर हमेशा हमें नेगेटिव ही मिलेगा। इन दोनों का हो गया प्लस और ये माइनस। अब हमें इस चीज से ये चीज पता चल गई कि जब भी हमारे पास ऑड पावर हो, आंसर हमेशा हमें हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। मान लो -2 की पावर मैंने रख दी -289, अब क्या करें, हमें पता है कि नेगेटिव आंसर ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर हमें नेगेटिव ही मिलना है। ठीक है ना, देखो जरा, चलो आगे बढ़े अब। ठीक है, इसको भी जरा नोट डाउन कर लो। बहुत छोटे छोटे एकदम कंसेप्ट है, एक लास्ट कंसेप्ट और रह गया, उसके बाद जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट एक तरीके से ये मान सकते हो कि देखो कहीं ना कहीं हमको पता भी है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बस एक बार ये कि मैंने उसको रिवाइज करवा दिया, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। कुछ भी छोड़ूंगा तो फिर वही है, लेवल वाइज पढ़ाने का फिर फायदा है क्या, मजा तो आना चाहिए, मतलब लगना तो चाहिए कि हाँ लेवल 1 पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, चलो जी, ये इसका तो काम खत्म। आगे देखो जरा, आगे देखो फटाफट। आगे है हमारा लास्ट टॉपिक आज का। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है, इसके आगे हमें नहीं जाना अभी। कंपेयर, देखो इस वाले चैप्टर में जो है वो टॉपिक्स ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ही रहेंगे, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं रहेंगे इसके अंदर। कंपेयरिंग कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। देखो एक तरफ जब हमने टॉपिक्स को लिख दिया ना तो काम जल्दी होता है। देखो जरा, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और जनरली स्कूल्स और बोर्ड है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, मतलब कि सीबीएसई जो हमारा अपना बोर्ड है, या फिर तुम्हारा भी कोई और बोर्ड होगा, तो
जितने भी जैसे बोर्ड्स होते हैं या कुछ है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़ा पसंद करते हैं स्कूल्स वाले, क्योंकि जैसे हमारा 9th में तो बोर्ड नहीं होता, तो ये मान लो स्कूल जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद करता है। जो मैं अभी कंसेप्ट बताने वाला हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। अब मैंने जितने भी टॉपिक्स करा दिए ना, क्वेश्चन तो सब पे ही करेंगे। अब देखो जरा, अपने वो जो नोट्स है ना, जैसे ही मैं भी क्वेश्चन स्टार्ट करूं अपने नोट्स अपने सामने रखना, हेल्प मिलेगी समझने में, ठीक है। कंपेयरिंग कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, देखो ये क्या है, जैसे ये कह लो, मान लो a टू दी पावर m बराबर है a टू दी पावर n के। अब इतनी इजीली समझ में आएगा नहीं, बताऊंगा मैं, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। a टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर n, ये तभी बराबर हो सकता है व्हेन m बराबर n हो। क्या ये बात सही है कि गलत? जरा ध्यान से सोचो, सुनो इधर, ये दोनों बराबर कब होंगे? देखो बेस तो सेम है, ठीक है, बेस तो हमारे सेम ही है। जब तक m और n बराबर ना हो जाए क्या ये बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। मैंने 2 का क्यूब लिखा बराबर 2 की पावर 4, कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर 2 का क्यूब है तो यहां भी तो मुझे 2 का क्यूब ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब बेस सेम हो तो उसके पावर्स भी सेम होना पड़ेगा। यही है बस कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। इतना छोटा सा कंसेप्ट है बट है बहुत काम का, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक आज खत्म हुआ, ठीक है। बस अपना क्वेश्चन स्टार्ट अब करते हैं। क्वेश्चंस मैंने अलग से प्रिपेयर कर रखे हैं बिल्कुल, जो क्वेश्चंस आज हमें करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा, ज्यादा नहीं है, करीब 10-12 ही है, और इवन ये मान के चलो कि ओरल ही है। वो तो यहाँ पर एक तरह से सॉल्व करना मेरा फर्ज है, थोड़ा समझाने का फर्ज है, ठीक है, क्योंकि जब वीडियो हमें जब बनाना है तो फिर अच्छे से बनाना ही पड़ेगा ना, चीजों को अधूरा थोड़ी छोड़ेंगे। देखो जी, अब चालू करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे, ये कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस ऑफ द डे देखते हैं, 1 मिनट दो बस। मैं इसको यहां पे लगा रहा हूं, क्वेश्चंस में साथ में लिखूंगा जरूर, ठीक है। इसको एक साइड कर देते हैं, ये देखो इधर, ये है हमारे आज के क्वेश्चंस, दिख रहे होंगे आई होप ऑलमोस्ट, है ना। अगर नहीं भी सही से अगर दिख रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ मैं सारे क्वेश्चंस को फिर भी एक बार लिखूंगा जरूर, क्योंकि सॉल्व करते टाइम मुझे एक बार क्वेश्चन तो नोट डाउन करना ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, है ना, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। देखो जरा, पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल, एक तरह से ये मान लो ओरल ही है बिल्कुल। क्वेश्चन है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई करना है? 3a टू द पावर 4 b क्यूब होल की पावर 10 इंटू 5a स्क्वायर और b स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। देखो जरा, 3 इंटू में a टू द पावर 4 b क्यूब और होल की पावर 10, ठीक है, इंटू 5 ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर होल का क्यूब, ठीक है। साइड में आंसर भी लिखा हुआ है। एक बार मैंने क्या क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा कैमरे के पास ले आऊंगा, एक बार तुम्हें पूरा प्रॉपर्ली दिख जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ये एक ही पेज में है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन कुछ खास थोड़ी है, नॉर्मल है। मैंने देखो पहले ही बताया था, जब पावर के ऊपर पावर हो पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि देखो पावर हमें 3 के ऊपर तो लानी नहीं, ब्रैकेट अगर 3 पे होता तब हम 3 की पावर 10 लिखते। तो ये हमारा हो गया, देखो
मैंने बोला था पावर के ऊपर जब पावर हो। अब यहाँ पे ये है a की पावर 4 की भी पावर 10 है और b का क्यूब उसकी भी पावर 10 है, ऐसे है ना ये, क्योंकि ब्रैकेट है। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, जो मैंने अभी वो वाला लॉ बताया था ब्रैकेट वाला, b का क्यूब इसकी भी पावर 10 इंटू में 5 a स्क्वायर का क्यूब और ये हो गया b स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब देखो जरा, 3 a की पावर 40 30, ठीक है, 5 a की पावर 6 और b की पावर भी 6। अब यहां पे कुछ लॉ दिखाई दे रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन वाला, 3 और 5 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। ये तो हमारा हो गया 15, है ना, ये तो हो गया हमारा 15 और a की पावर देखो जब मल्टीप्लाई होती है तो मैंने बताया था पावर ऐड हो जाती है, 40 प्लस 6 46 और b 30 प्लस 6 36। ये है हमारा आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ ब्रैकेट खोला, पावर्स खोली, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉ है जो भी अभी हमने सारे लॉज देखे थे उसी लॉ पर है। यहाँ बस कुछ नहीं है, दो लॉ एक साथ हो गए, मल्टीप्लाई हुआ 3 5 15। अब ये यहाँ पर लॉ लगा ये वाला, चलो लिख भी देता हूं मैं, सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। यहां पर हमने लॉ लगाया सिंस a टू द पावर m होल का ब्रैकेट a टू द पावर mn, ये तो लगाया, दोनों लॉज एक ही क्वेश्चन में यूज हो गए। क्या टफ है इसमें? अगर ये ब्रैकेट इस पे भी होता तो हम 5 की पावर क्यूब करते, पर ब्रैकेट तो था ही नहीं, है ना, ब्रैकेट तो सिर्फ a और b पे था। हाँ, एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में इस चीज के मार्क्स कटते हैं। अगर जो तुम लॉ यूज कर रहे हो यहाँ ब्रैकेट में तुम्हें साइड में लिखना पड़ेगा इस तरह सिंस करके, ये जो होता है ये हमारा सिंस का साइन होता है। एक सेकेंड, ये उल्टा ट्राइंगल, इसको तुम उल्टा ट्राइंगल कह सकते हो, और ये होता है हमारा, इसको नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो, सिंस, और ये होता है देयरफॉर, सीधा वाला। ठीक है, देखो इसको डिटेल में थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे भटकना नहीं है। इसके दोनों के जो यूज है, बस इतनी बात ध्यान रखना कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो फॉर्मूला लिखते टाइम एग्जाम में हम सिंस का यूज करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रख लो, कभी फ्री टाइम इसको मैं जरूर बताऊंगा कि सिंस और देयरफॉर हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक, आई होप क्लियर होगा। दूसरा वाला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। 2 है हमारा, 2 माइनस एक्स का, एक मिनट सॉरी, 2 एक्स की पावर -2 और y क्यूब। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अभी भी वही सेम लॉ यूज हो रहा है, ये ऊपर वाला देख लो, सेम लॉ एकदम यूज हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अलग अलग होगा, होल का ब्रैकेट है, ये होल में था, हमने इसको अलग अलग करा। इसका मतलब ये है कि 2 इंटू एक्स की पावर -2 और इसका क्यूब y क्यूब, इसका भी क्यूब, अलग अलग हो गया। अलग अलग होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा हो गया 2, ठीक है, ये हमारा हो गया 2 एक्स की पावर -6 और y की पावर 9। अब देखो हम इसको ना ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ब्रैकेट पूरे पे क्या? हाँ, ब्रैकेट मेरा पूरे पे, 2 भी अंदर ही है, इसको जरा अंदर कर लो, 2 भी हमारा अंदर ही है। तो जब हमारे पास, एक सेकेंड, एक मिनट, इसको जरा यहां से मिस्टेक हो गई है, वो देखा एक ब्रैकेट में, उधर मुझे सही से दिखा नहीं, लाइट पड़ रही थी। 2 ये इस तरीके से,
ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्यूब हमारा तीनों पे है, जब क्यूब हमारा तीनों पे है तो 2 का क्यूब हो गया 8, ये हो गया हमारा x की पावर -6, ये हो गया y की पावर 9। देखो जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और उसका आंसर हमारा नेगेटिव पावर में हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। इसको पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव वाला मैं तुम्हें स्टार्टिंग में रूल बताया था, क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ कर देंगे, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये जैसे, क्योंकि इसके नीचे हमारा 1 था ना, होल में तो हमारा 1 ही रहेगा, हमेशा रहता है। तो ये हो गया 1/y की पावर 6, तो ये हमारा प्लस हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप बस डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल करो और उसको पॉजिटिव कर लो। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। देखो बेटा, आप स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो थोड़ा सा मैंने स्लो करे कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाने के लिए। अब थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा भी फास्ट नहीं, थोड़ा सा। देखो ये थर्ड वाला पार्ट है, ये इसमें क्वेश्चन 1 में मेरे पूरे पार्ट्स करे हुए हैं, करीब इसके 10 पार्ट्स हैं टोटल। खत्म करते हैं इनको फटाफट। 4 × 10 की पावर 7, ठीक है। आगे है 6 × 10 की पावर -5। आगे है नीचे इसका डिनोमिनेटर 8 × 10 की पावर 4, 8 × में 10 की पावर 4। चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, जैसे लास्ट टाइम हो गया 6 × 10 की पावर -5 और 8 × 10 की पावर 4। हाँ ठीक है, करेक्ट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और काम खत्म। 6 4 ज़ा 24, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। देखो सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, अगर तुम ये ब्रैकेट हटा दो, चलो ठीक है, ब्रैकेट चलो इसको हम नहीं लिखते, हमने ब्रैकेट को नहीं लिखा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में। ये जो 6 और 4 है ये हो गया 24, और ये हो गया इंटू 10⁻7 + 5 हो जाएगा। प्रॉपर्टी लग रही है ना, लॉ, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब है कि 10⁻7 - 5। देखो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो ना 7 + 5 एग्जाम में क्या करते हैं, 7 + 5 लिख के आ जाएंगे, 10 की पावर कितना हो गया, ये गलत है, पूरा गलत है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है। हम अपनी मर्जी से पावर चेंज नहीं कर सकते, उसको नीचे लाने का कोई फायदा है नहीं। मैं मानता हूं कि यहाँ पे माइनस है, उसको नीचे ला करके भी कर सकते हो, पर एक ही जब हम उसको ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं तो ऊपर ही कर लेते हैं, उसका साइन चेंज करने की कोई यहाँ नीड ही नहीं है, ठीक है। तो हम तब तक अपनी मर्जी से साइन चेंज नहीं कर सकते जब तक हम अपना प्रॉपर्टी और जो लॉ है, कंसेप्ट है, वो ना यूज करें। अभी तक मैंने इसको कुछ भी छेड़ा नहीं था, 10 की पावर -5 था तो मैंने -5 ही रहने दिया है। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ 10 की पावर 7 - 5। एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि 10 की पावर 7 प्लस करा, हमने किया प्लस ही है, बट ये करा है थोड़ा और मैंने तुम्हें खोल के दिखा दिया कि किया क्या है। तो ये 10 की पावर प्लस माइनस माइनस 7 - 5, वही है, वही करा है। थोड़ा सा बस खोल के दिखा दिया कि मैंने माइनस क्यों करा, किया प्लस ही है, केवल सिर्फ -5 की वजह से वो माइनस हो गया है, ठीक है। किया अभी भी प्लस है, अगर हम माइनस करते तो फिर तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा 7 - 5, कितना हुआ, ये हमारा हो गया 2, ठीक है, साइन तो पॉजिटिव का ही आएगा, 10 की पावर 4, ओके, इसे कट करो, 3 ज़ा। अब ये हमारा आया, देखो अब ये डिवाइड में है, सेम बेस है, ठीक है, ये डिवाइड में है ना, डिवाइड में है, सेम बेस है, तो ये हो गया 3 × में 10 की पावर 2 - 4। 4 - 2 नहीं करेंगे, मैंने उसी टाइम वार्निंग दी थी,
अलर्ट करा था 4 - 2 करोगे आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। हमें m-n ही करना है, मतलब ऊपर वाले से माइनस करना है नीचे वाला। 3 × 10 की पावर 2 - 4 जो कि हो गया 3 × में 10 का स्क्वायर बचा, बट माइनस का, क्योंकि 2 - 4 तो -2 आएगा ना। इसका जो करेक्ट आंसर है लिखने का तरीका वो ये है। क्यों? वो इसीलिए, इसको जब हमने नीचे करा माइनस का था तो वो प्लस का हो गया, और 10 का स्क्वायर हमें पता ही है मतलब कि 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। हमें आंसर जो है वो नेगेटिव के अंदर नहीं छोड़ना, उसको हमें पॉजिटिव में रखना है। आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, केवल मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ 10 का स्क्वायर 100 लिख दिया ताकि अच्छा लग रहा है बस लिखने में, है ना, सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक एक क्वेश्चन को, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं पर फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब थोड़ा सा फास्ट जाते हैं इस वाले क्वेश्चन से। 4ab² 4ab² माइनस 5ab³ माइनस 5ab³ अपॉन 10a²b²। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही तो हैं, हम बार बार वही चीज किए जा रहे हैं। देखो जी, यहां माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है ना। ऊपर वाला जो है वो हमारा ये वाला आंसर जो है हमें हमेशा इसमें माइनस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं है इसका। देखो 5 4 20 पर माइनस का आएगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया a² और b की पावर 5। कैसे? लॉ लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन में है, सेम बेस है, a² सेम बेस है, b पावर ऐड हो गई, ये हमारा 5 आ गया, 3 + 2 और ये हमारा 1 + 1। जब कुछ भी नहीं है तो 1 है ना पावर, ये बात तो पता ही होगी। नीचे हमारे पास है 10a² और b²। देखो जरा, a² से a² तो खत्म हो गया, काट सकते हैं। अगर देखो भी तो जैसे अगर यहां मान लो हमने लॉ भी लगा दिया तो a² अपॉन में ये भी a² था, तो अरे भैया ये यही तो हुआ, 2 - 2 तो a की पावर 0, इसका मतलब 1। तो यहां भी तो हमने काट के 1 ही तो कर दिया है, ठीक है। लॉ तो हर जगह लगता है, ठीक है। ये हमारा 10 है, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको करेंगे देखो b रह गया, माइनस का 2 और b बेस सेम है, 5 - 2 तो ये हमारा हो गया b³। यही हमारा इसका आंसर है, -2b³। मैंने आंसर वहां पे लिखा भी हुआ है, एक बार पास से दिखा दूंगा मैं, ठीक है। पूरी वर्कशीट को मैं एक बार कैमरे के पास से दिखा दूंगा ताकि आंसर जो है वो आप मैच भी कर सको, ठीक है। ये हो गया हमारा। फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये हो गया हमारा 4th, ये 5th पार्ट है, ठीक है। 5th पार्ट है x² y² अपॉन में a² b³। यही तो है, होल की पावर n दी हुई है, ये है जी क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेप का। n जो है ऑब्वियसली बात है पावर के ऊपर पावर है, वो मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा इसको मैं खोल देता हूं, चलो, कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट हो जाए फिर बोलोगे सर डायरेक्ट कर दिया। अब सही है हमारा वो डिवीजन वाला रूल, जब होल में होगा तो अलग अलग हो जाएगा। ये जब मैंने अलग अलग इसको कर दिया तो ये हो गया हमारा x की पावर 2n, y की पावर 2n अपॉन में a की पावर 2n और b की पावर 3n। लो जी हो गया आंसर।
अब इससे इजी और क्या होगा, कुछ करा ही नहीं, इसके से पावर खोली आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ 2n और 2n 3n। हाँ ठीक, चलो फटाफट जरा आगे बढ़ जाते हैं एक बार। देखो जितना बेसिक से मैं करा रहा हूं ना, उतना बेसिक से शायद ही यूट्यूब पे किसी ने कराया हो। मैंने सिर्फ लेवल 1 की वजह से ये करा रहा हूं, वरना ऑलमोस्ट मान लो कि तो ये तो ओरल ही क्वेश्चंस हैं। देखो अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन आया हमारे पास, जो 6th पार्ट है। 6th पार्ट है हमारे पास 64 की पावर 1/3। देखो अब आती है कहानी, कंसेप्ट जो है जब हमारी पावर फ्रैक्शन में होती है, मतलब कि p/q फॉर्म में, तो क्या हो गया। ये मैं क्या करा, मैंने देखो इसका कंसेप्ट चाहता तो पहले ही एक्सप्लेन कर सकता था, पर मैं ये चाह रहा था कि मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कराऊं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इस 64 को देखो, ऑब्वियस सी बात है कि देखो हमें क्या परेशान कर रहा है, हमें कर रहा है फ्रैक्शन वाली पावर, अजीब सा लग रहा है देखने में, तो उसको हटा दो ना। कैसे हटाएंगे वो देखो, 64 का अगर जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, हमारी 2 की पावर 6 हो गई। हाँ बट हमें 2 की पावर 6 करना नहीं है, क्योंकि हमें तो ये हटाना है। हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 4 का क्यूब। ये मैं तुम्हें बस थोड़ा फैक्टर करके दिखा दिया है, ठीक है। हम इसको 2 से एलसीएम ना लेकर के 4 से लेंगे। क्यों लेंगे अभी बताता हूं। हम इसको 2 से एलसीएम ना लेकर के 4 से ले लेंगे। 4 कितना, और ये हमारा हो गया 16, है ना। 4 का क्यूब ही तो होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 4 का क्यूब ही तो होता है। अब देखो हमने 2 के पावर में क्यों नहीं किया, वो भी मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे इसको 2 के उसमें खोलेंगे। 2 के एक्चुअली एलसीएम लेकर के हमें फायदा नहीं होगा, फैक्टर्स लेके हमें फायदा इससे होगा। क्यों होगा, देखो जरा, फायदा इससे इसलिए होगा, जब हम ये, अब देखो ये पावर के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 4 की पावर 3 इंटू में 1/3 नहीं हो जाएगी, 3 3 कट जाएगा, तो 4 ही तो बचेगा। लो जी आ गया आंसर। अब इससे ज्यादा और इजी क्या लोगे, बच्चा जो है वो, देखो तुम जो भी 9th के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेगा, 2 के उसमें खोल करके उसको कंफ्यूज कर देगा अपने आप को, और हमारा क्वेश्चन जल्दी हो भी नहीं पाएगा, और वो उल्टा लेंदी भी हो गया, कोई फायदा भी नहीं। देखो इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ये 7th पार्ट। 7th पार्ट जो है वो है हमारा, इससे थोड़ा सा हल्का सा लेवल ज्यादा है उसका, माइनस का 1/3। देखो यार फर्क इतना है, चीज सेम है, सिर्फ माइनस, यहां जो पावर है वो माइनस में है, कोई बात नहीं, इसको हम सबसे पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। अब थोड़ा आसान लगेगा सॉल्व करना। देखो ये एक मैं कंसेप्ट और बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखें, अगर हमें पावर अपनी फ्रैक्शन में और माइनस में भी है, सबसे पहले हमें माइनस का काम खत्म करना है, क्योंकि माइनस साइन हमें पहले उसको खत्म करना पड़ता है, बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये होता है हमारा 5 का क्यूब, होल की पावर 1/3 ऑलरेडी थी, ठीक है, तो ये हो गया 5, कट गया वही जो सेम हमारा ऊपर हुआ था, तो 1/5 हमारा आंसर हो गया। देखो सिर्फ सेम क्वेश्चन था, फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ और केवल माइनस साइन का है। एक तरह से ये कह लो कि वो हमने न्यूमरेटर में सॉल्व किया था, सिंपल भाषा में कहो तो ये हमने डिनोमिनेटर में सॉल्व करा है। क्यों करा है, क्योंकि माइनस साइन था पावर में, पावर में अगर माइनस साइन होगा तो उसको पॉजिटिव करना जरूरी है। करो जरा ऐसे नोट डाउन। ठीक है, चलो जी अब जरा फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो जरा, अब हमारे पास क्वेश्चन है 8th वाला पार्ट। जितनी प्रैक्टिस मैंने यहाँ करा दी ना, जो वर्कशीट है अब तो कुछ भी नहीं लगेगी, वो तो हलवा है अब इसके सामने। 8th वाला जो पार्ट है वो है 64 अपॉन में 25 होल की पावर है हमारे पास -3/2। देखो देखो जो पहचान है ना, हम इसको तोड़ना कैसे है। देखो 64 जो है वो 4 का क्यूब है, पर उसको हम तोड़ के फायदा नहीं है हमें, ठीक है। इसका जो है, इसका हमें देखो क्या फायदा है। देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये होल में है, सबसे पहले तो देखो माइनस साइन था, हमें उसका काम खत्म करना है। तो 25 अपॉन में 64 कर दो, तो पावर तो हमारी सबसे पहले पॉजिटिव हो गई, जो हमें चाहिए थी, क्योंकि नेगेटिव के साथ हम काम नहीं कर सकते, हमें पॉजिटिव चाहिए। अब इसको तोड़ना कैसे, देखो वो देखो, ये 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है, 8 8 64। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें 8 में तोड़ना है या फिर हमें 2 में तोड़ना है, ठीक है। मतलब एलसीएम लेकर के वो पता चलेगा इससे। जैसे 3/2 है तो हमें ना उसका डिनोमिनेटर से पता चलता है कि हमें पावर में क्या चाहिए। दिखाता हूं, जैसे कि ये है 5 स्क्वायर, अपॉन में हमने कर लिया 8 स्क्वायर, होल की पावर थी 3/2। जब ये अलग अलग होगा, होल में है, लो देख लो, 2 इंटू में 3/2, ये कटा, नीचे 2 इंटू में 3/2, अलग अलग हो गया ना, वो जो लॉ था। हुआ क्या, 2 कट जाता है, और जब ये कट गया मेरे पास बचा 5 का क्यूब अपॉन में 8 का क्यूब। अब इसको खोल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, नंबर है ना। तो हमारा इसका आंसर आ गया, 5 का क्यूब होता है 125, 8 का क्यूब होता है 512। आंसर। देखो इसकी जो पहचानने की जो ट्रिक है ना, वो यही है, कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको 4 का क्यूब लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 4 का क्यूब नहीं लिखना, हमें स्क्वायर में लेकर के चलना है, ताकि इसको हम आगे जाके काट सकें। उसको काटने के वजह से इससे हुआ क्या कि फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल इंटीजर बन गया, और ये तो चाहिए था हमें। हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई भी स्टूडेंट है वो फ्रैक्शन थोड़ी चाहेगा पावर में, वो तो यही चाहेगा ना कि नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल करने के लिए हमने क्या करा, इसको तोड़ा, अपना लॉ लगाया, तो कुछ भी नहीं करा, लॉ लगा के इसको अलग अलग कर दिया, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वो वाला लॉ। अरे इसको अलग अलग करोगे तो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, हमारा कट के आंसर आ गया। इसमें क्या डर डिफिकल्ट है भाई। देखो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको पिकअप किया था। 27 की पावर 2/3 और 81 की पावर है 1/2। इसका आंसर बड़ा यूनिक सा आएगा, दिखाता हूं कैसे, इसलिए मैंने इसको लिया था 20 से। अब देखो ये टूटेगा 3 का क्यूब, क्यों करा है समझ में आ गया होगा, देख रहे हो, मैंने बोला डिनोमिनेटर से पहचान करोगे। माइनस ये टूटेगा 9 का स्क्वायर, क्यों, डिनोमिनेटर में था। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ये जब कटेंगे 3 की पावर 2/3 इंटू 3, ये कट गया, माइनस 9 का स्क्वायर इंटू में 1/2, खत्म। ये बचा 9, मेरे पास 3 का स्क्वायर -9। अब इसका आंसर तुम्हें साफ दिख ही रहा होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 -9, आंसर आएगा 0। 9 - 9 0। समझ रहे हो, क्या ज्यादा डिफिकल्ट है यार। चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, वरना मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो, साथ साथ सॉल्व कर लोगे तो और ज्यादा अच्छा है। देखो वैसे तो कोई खास इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी है, मैंने अभी लेवल 1 के हिसाब से क्वेश्चन दिए ही कहाँ है। मतलब क्वेश्चन तो खैर लेवल 1 के हिसाब से ही हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि ये अभी इतने कोई खास लेवल के क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन हैं। तो
अब देखो जरा, इसको फटाफट मिटाते हैं। नोट डाउन कर लेना इसको, साथ साथ या तो सॉल्व कर लो या नोट डाउन कर लो, कुछ भी जैसे मर्जी, जैसे अच्छा लगे। अभी देखते जाओ तुम, इस चैप्टर को ऐसा बना दूंगा ना तुम्हारे लिए, लेवल 2 और लेवल 3 की जरा वीडियोस तो देखना, फर्क पता चलेगा। ठीक है, कंडीशन है बस मेरी वर्कशीट करनी पड़ेगी खुद से। इस वीडियो को देखो, समझो और वर्कशीट कर लो, क्या ज्यादा दिक्कत है। देखो जी, लास्ट हमारा 10th वाला पार्ट रह गया। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, कौन कराता है? 8x की पावर 5, 8x की पावर 5 और y की पावर 7 अपॉन में 12x की पावर 9 और y की पावर 4। देखो जरा, सबसे पहले तो इसको काट लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम ऊपर देखें, ऊपर तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि जब बेस ही अलग अलग है, एक x है एक y है, कोई फायदा नहीं है। नीचे भी एक x है एक y है। अब ऊपर नीचे देखो, सबसे पहले हमेशा ना मल्टीप्लिकेशन वाला रूल देखा करो। अगर वो दिख रहा है तो पहले उसको करो, अगर नहीं दिख रहा उसके बाद फिर डिवाइड वाला देखो। क्या डिवाइड वाला लग रहा है? हाँ लग रहा है। कैसे लग रहा है? डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी। ये हो गया बचा 2/3, जब इसे हमने काटा 2/3 बचा। ये बचा ऊपर x की पावर, इसको ना ऊपर ही रखो ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास बचा, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको मैं, 2x की पावर, ये बचा -4 और ये 3। अब क्या करेंगे? देखो मैंने ये कहा था आंसर में कभी भी हमें नेगेटिव नहीं छोड़ना। y की जो पावर है वो तो पॉजिटिव है ही है, इसको जरा एक बार सही सीख तरीके से लिख लेते। 2y³, इसको नीचे ले आओ। सिर्फ रेसिप्रोकल ही तो करना है, उससे ज्यादा और करना क्या है। केवल सिर्फ रेसिप्रोकल अपना करा, हमारा आंसर खटाक से आ गया। लो जी आंसर। इससे ज्यादा और क्या छोटे क्वेश्चंस कराऊं मैं? अब एबीसीडी थोड़ी कराएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आएगा भाई बढ़िया क्वेश्चन, जिसका मुझे भी बहुत देर से इंतजार था। मैंने तुम्हें कहा था जो कंपेयरिंग वाला कंसेप्ट है ना, जो मैं बताया था, वो क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आती है। क्वेश्चन ये है कि इफ 5 की पावर 3x+2 है बराबर में 25 इंटू 5 की पावर 4x-1 है, ठीक है। इसमें हमसे ये पूछा है, ये जो हिस्सा है ये हमें गिवन है, ठीक है। और जो 2 फाइंड पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ x पूछी है भाई। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ x बताओ। वैसे देखो, हालांकि थोड़ा सा लेवल 1 से ऊपर क्वेश्चन है, हल्का सा, बट जब मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है तो मुझे उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ कराना भी पड़ेगा, है ना। तो जरा देखो, वैसे देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। देखो जरा फोकस रखना है यहाँ पे। ये तो मैंने सेम ही लिख दिया, इसको ना ये थोड़ा अलग सा नहीं दिख रहा, इनको भी इनके जैसे बना देते हैं। ये 5 का स्क्वायर ही तो है, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? यहां रूल लग गया। जैसे ही चेंज करा, देखो क्वेश्चन अपने आप हमें बताता है कि क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अब ये प्लस हो जाएंगे, जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x+2-1, ये तो है, +2 हो जाएगा -1, ऐड हो गया ना इस तरीके से, 4x-1 + 2। तो मैंने यहाँ पे 2-1 लिख दिया तो क्या हो गया, 4x+2-1, ये तो करा है, पावर्स को ऐड कर दिया बस, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कहीं इसको भी साथ में नोट डाउन कर लो। देखो इधर आ गया वो कंसेप्ट जो मैंने बताया था। ये दोनों चीजें कब बराबर होंगी, सोचो जरा। अरे भाई जब पावर्स बराबर हो, ये 5 का स्क्वायर
5 की जो पावर है, यहां भी 5 की पावर है, ऐसे ही तो है ये 5 की पावर m इज इक्वल्स टू 5 की पावर n। कब बराबर होगा, क्या बताया था, जब m बराबर n हो, यही तो बताया था। क्योंकि m और n अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर तो बराबर हो ही नहीं पाएंगे कभी भी। तुम यहां कोई भी वैल्यू रख लो, 1 2, कभी अलग अलग नंबर के साथ तो कभी आ ही नहीं सकता। इस कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। देखो जी, पावर्स को बराबर रख दूं, जब पावर्स को बराबर रखूंगा तो क्वेश्चन तो भाई सॉल्व हो गया। 4x 2 - 1, ये तो 1 ही बचा, निकाल लो x। अभी तो बच्चों वाला काम है, छोटी सी इक्वेशन है, इतना तो सॉल्व हम कर ही लेते हैं। 2 इस 1 को यहां ले आओ, ठीक है, 4x - 3x, ये 1 बचा, 4x - 3x x होता, मतलब कि 1x बचा, क्योंकि 1 ही तो बचेगा ना, 4 - 3। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमें क्या मिली, x की वैल्यू हमें आंसर आया 1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वेशन LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा और ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। क्या बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जनरली आता है, मैं अभी बता रहा हूँ, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इवन इतना ही नहीं, और अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। ये तो मैंने इजी ही बताया अभी, और अच्छे लेवल पे इसको पूछा जाता है। देखो जरा, अब देखो यहाँ पे जगह है ना, उससे पहले एक थोड़ा इससे छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, भले चाहे वो लास्ट क्वेश्चन है, अपना कोई बात नहीं। ये 3 वाला जो है क्वेश्चन, ये है कि 2 की पावर x - 5 बराबर 256। क्या करें भाई, अब कह रहे हैं भाई कि फाइंड x बताओ। क्या ज्यादा टफ है यार, इसको भी इसके जैसा बना लो, तब हम ये अपना कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। क्यों, यहाँ पे हमें 2 की पावर में कुछ चाहिए ना, इसको हमें पावर्स के अंदर एक्सपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। एक काम करो, 256 को देखो, अब चाहिए हमें 2 में, तो ये चीज हमें साफ क्वेश्चन बताता है कि हमें किस में चाहिए। अब इसको हम 2 की टर्म्स में जब तोड़ेंगे, ये हो गया हमारा कितनी बार आया भाई, गिना किसी ने या सिर्फ बैठ गए? हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर जो 8 होती है वो होती है हमारी 256। क्यों, सही कहा ना? पुट करते हैं, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 8, कंसेप्ट लग गया, वैल्यू निकाल लो। ये हमारा हो गया x - 5 बराबर 8, x इज इक्वल्स टू 8 + 5 हो जाएगा, 5 उस तरफ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 13 आंसर आ जाएगा। जब x की वैल्यू 13 होगी, भाई पुट करके देख लो जरा, जब 13 - 5 करोगे तो 2 की पावर 8 आएगा, आ तो गया बराबर। यहाँ तो बल्कि प्रूफ भी दे दिया मैंने, देखो x की पावर जब हम 13 पुट करेंगे, 13 - 5 होता है 2 की पावर 8, और 2 की पावर जो 8 है वो हमारा 256 होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गाइस थोड़ा अगर बाहर से नॉइस आ रही हो तो उसके लिए माफ करना, थोड़ा सा हो सकता है नहीं भी आ रही हो, ठीक है। अब देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारी क्लास फिनिश, लेवल 1 में पूरा खत्म कर चुका हूं। एक बार इन क्वेश्चंस को तमीज से लगाओ, वर्कशीट भी दूंगा, उसको खुद से ट्राई करो। देखो होता ये है कि हम बुक्स के अंदर ना क्वेश्चंस को एक्चुअली लेवल वाइज नहीं कर पाते,
कभी हम इजी उठा लेते हैं, कभी टफ उठा लेते हैं, उससे होता क्या है कि हमारा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट डाउन हो जाता है। हमें लगता है कि हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमसे हो ही नहीं रहे हैं, एक हुआ, दो हुआ, फिर तीसरा हमने कोई टफ उठा लिया, कभी कभी हम खुद से पहचान नहीं कर पाते। उसके लिए मैं बैठा हूँ, वर्कशीट मैंने दी है, वो बिल्कुल अरेंज होकर के दी है, जो क्वेश्चन जिस लेवल के मैंने यहाँ कराया है वही क्वेश्चन वर्कशीट में है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन देखो एक दो क्वेश्चन मैच भी कर जाए, है ना, तो इसके लिए तो खैर चलता है। क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 बराबर में 225। देखो जरा, अब यहां पे तुम ये सोचोगे कि भैया 5 में ब्रेक करें अब या 3 में ब्रेक करें। आंसर ये है, अब देखो घुमाने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, मुद्दे पे आता हूं। आंसर ये है कि दोनों में ब्रेक होगा, करके देख लो। जब हम 225 को ब्रेक करेंगे, पहले तो 3 से जाएगा, 7 जा और 5 अभी भी 3 से जाएगा, तो 3 2 6, 3 5 15 और 5, अब 5 सही से नहीं बनाता हूं, टूटा या नहीं, दोनों में टूट गया, क्यों जी, चेक कर लेते हैं ना, करेक्ट, हाँ बिल्कुल। अब कहोगे भाई x कैसे आएगा, देखो अभी बताता हूं कैसे आएगा। इसी में तो टूटा है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, दो हमारे पास 3 है, 2 5 है। अब देखो यार ध्यान से, यहां पे बच्चे क्या सोच सकते हैं कि अरे यार ये अलग अलग है ना, ना ही कोई यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल हो पा रहा है, ये हो सकता है ना। पर हमें करना क्या है, करना इतना सा है, डायरेक्ट बताता हूं, जो 5 वाला है वो 5 वाले के इक्वल होगा और जो 3 वाला है वो 3 वाले के इक्वल होगा, बस इतनी सी बात है। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं पावर्स की, हमें x चाहिए ना, बेस से तो कुछ काम है ही नहीं वैसे भी, हमें तो x चाहिए। देखो जरा, जब मैं x माइनस 3 बराबर रखूंगा, मैंने बोला इसके, हाँ 2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, ये हो गया 2 + 3, तो x की वैल्यू 5 आ रही है, 5 ही तो आ रही है। एक और दूं प्रूफ, जब मैं 2x माइनस 8 दोबारा से वही इसकी पावर के बराबर रखूं, अब देखो यहां तो पावर सेम आ गई, तो कैसे, पावर अलग भी होंगी तो भी हमें यही करना है, जो बराबर में होगा उसी को लिखेंगे। ये मान लो यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लिख देते, x माइनस 3 इक्वल्स टू 8 होता तो 8 लिख देते। तो पावर्स को हमें इक्वल रख के इक्वेशन बना लेनी है, क्योंकि वेरिएबल को फाइंड करने के लिए इक्वेशन ही तो चाहिए होती है। एक वेरिएबल को निकालने के लिए बिना इक्वेशन के वेरिएबल कैसे निकलेगा, इक्वेशन कुछ ना कुछ चाहिए ना हमें। अब जब हम यहां से निकालेंगे तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 10, 2 + 8, x इज इक्वल्स टू हो गया 10/2, लो जी दोबारा 5, इससे भी 5 आ रहा है, इससे भी 5 आ रहा है, ये दोनों ही आंसर है, आंसर दोनों ही है, आंसर तो एक ही है 5, पर मैंने दोनों से निकाल के दिखा दिया है कि फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आज हमारे सेशन का एंड अप करते हैं। आई होप लेवल 1 का मैंने बेसिक सारे आपके क्लियर कर दिए होंगे, इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट थे, ऑड इवन वाला वो इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चंस की मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैंने प्रैक्टिस करा दी है ना। माफ करना का थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई हो, बट देखो अगर क्वेश्चंस की कुछ अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी से क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो बहुत हुई। ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने एंड में लिया, ठीक है। आज मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराए हैं
उसके सारे कंसेप्ट्स हमारे, आज एक भी कंसेप्ट नहीं छूटा, उसके रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हुआ है, एक एक क्वेश्चन हुआ है। एक रिक्वेस्ट, दोबारा वर्कशीट स्किप नहीं करनी, बस मेरी एक ये रिक्वेस्ट है। देखो उससे आपका ही ये भला है कि आपको ये पता चलेगा कि हमने वीडियो से कुछ सीखा या नहीं। पहले इन क्वेश्चंस को करो, समझो, उसके समझने के बाद उस वर्कशीट को करना, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा टफ तो क्वेश्चन है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आज के लिए एंड अप करता हूँ। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेवल 2 के साथ लेकर के आऊँगा और धमाकेदार वीडियो होगी, वादा है। मज़ा आएगा जब हम कुछ लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अपने आप फर्क पता चलेगा क्या क्या आपका कंसेप्ट टफ हुआ है। तो अलविदा चाहूँगा, बाय।